नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सवाल आपने देखा होगा हमारे थंबनेल में कि क्या सक्षम महिलाओं को नींद नहीं आती? ये सच में बना हुआ सवाल हो चुका है अब। क्यों? क्योंकि अगर कोई महिला किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो, तो हम समझ सकते हैं कि उसे नींद नहीं आएगी, उसे तकलीफ होगी, पीड़ादायक परिस्थिति होगी और वो किसी के साथ होना नहीं चाहिए। क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कहीं पर भी होना नहीं चाहिए। इस विचार के हम हैं क्योंकि महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों ही मनुष्य हैं और इनमें से किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होना नहीं चाहिए। ये हमारी सोच है, हमारे विचार की जो धारा है वो इस तरह की है विचारधारा हमारी। खैर, ये सवाल ये कब पैदा हुआ? ये पिछले ही कुछ दिनों में पैदा हुआ और ये क्यों हुआ ये भी आपको बताते हैं। अगर आपको मालूम होगा कि मुंबई में वर्ली में कहीं एक सिलेंडर स्फोट वगैरह हुआ था, उसमें कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ मारे गए, लेकिन एक बच्चा था जो बताया जा रहा है कि वहां के एक नायर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसे लगभग 72 घंटों तक कोई भी मेडिकल अटेंशन बराबर से नहीं दी गई, एकदम सीरियस हो गया था वो बच्चा। इस पर महाराष्ट्र में एक नेता है वहां के एडवोकेट आशीष शेलार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टी में वो चीफ व्हिप है। अब असेंबली में यानी विधानसभा में वो चीफ व्हिप है, यानी विरोधी पक्ष नेता के बाद सेकंड दर्जे पे वो है। महाराष्ट्र के यानी बड़े नेताओं में से एक हैं, इस तरह से उनके बारे में कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से। उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने बयान क्या दिया? उन्होंने इसी बच्चे के विषय में ये कहा कि कहाँ है जवाबदार लोग, 72 घंटे तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ये जवाबदार लोग कहाँ सोए थे। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो अस्पताल है नायर हॉस्पिटल, वो क्योंकि वहां के महानगर पालिका के तहत आता है और महानगर पालिका में सबसे ऊंचे ओहदे पर, सबसे बड़े ओहदे पर वहां के जो चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, महापौर, वो आकस्मिक रूप से एक महिला है और शिवसेना की है। शिवसेना वहां पर सत्ताधारी पार्टी से वो हैं श्रीमती किशोरी पेडनेकर जी। खैर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, ये जब बयान आया तो उन्हें लगा कि भाई ये तो महानगर पालिका के ऊपर चढ़ाई हो रही है और मैं एक महिला हूं और ये पूछा गया कि कहां सो रहे हो। मतलब महिला से अगर ये पूछा जाए कि कहां सो रहे हो, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो उन्होंने आनंद फानंद में ये कह दिया कि हम वहां के जो गृह मंत्री हैं दिलीप वळसे पाटिल, उनके साथ उनके पास इनकी शिकायत कर देंगे और कल मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया एडवोकेट आशीष शेलार के खिलाफ। 354 वगैरह इस तरह के, यानी 354 वगैरह इस तरह के कलम लगाए गए उनके खिलाफ। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर सोचने और ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हमने काफी बार यह सुना था कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं, भले एक बहुत ही कम लिमिट में, यानी 1 या 2% की इस तरह की 1 या 2% होगा पूरा जो अमाउंट ऑफ केसेस जो होते हैं जिसमें महिलाएं दुरुपयोग करती हुई पाई गई है या इस तरह का शक पाया गया है। ज्यादा कुछ नहीं है महिलाओं की तो वो कानून का दुरुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरह की भी बात हम नहीं सोचते। हो भी सकता है करते हो भी सकता है नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर राजनीति की बात चल रही है और वो भी हायर लेवल की राजनीति। और वहां पर दोस्तों सोचने और समझने जैसी बात यह है कि जहां पर राजनीति में बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप हो रहा है कि वो अपनी केंद्र सरकार का दुरुपयोग करके और राज्य सरकार को परेशान कर रहे हैं। ये पूरी उनकी जो सेंट्रल की एजेंसीज है, केंद्रीय एजेंसियां, वो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआई हो, या इस तरह की सारी एजेंसियों का, इनकम टैक्स हो, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो बयान था जो हमने सुना, उसमें अगर आप भी यूट्यूब पर वो देखेंगे कि एडवोकेट आशीष शेलार या आशीष शेलार स्टेटमेंट ऑन मुंबई मेयर या किशोरीताई पेडनेकर, तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि उसमें कोई अश्लील बात, यानी किसी को लज्जा पैदा हो, जो कलम लगता है 354, उसमें ऐसा है कि आपने कोई ऐसी बात कह दी कि किसी महिला को लज्जा उत्पन्न हो तो ये कलम लगता है। लेकिन क्या महिलाओं को नींद नहीं आती? अब क्योंकि इनके खिलाफ तकरार यानी शिकायत दर्ज की गई है, केस दर्ज किया गया है और ये क्योंकि खींचतान कर अपने ऊपर ले लिया है इन्होंने, अगर केसेस बताए जाए तो अर्नब गोस्वामी, उन्होंने जिस तरह से वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कह दिया था, वो उस विषय पर केस न बना के उनका कोई पुराना कॉर्पोरेट सिविल
लाइबिलिटी का मैटर, यानी कंपनी टू कंपनी, कंपनी ने कंपनी को लेना देना था, उस विषय में क्रिमिनल केस बना दिया गया। क्या वो कानून का सदुपयोग था? या फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उन्होंने कुछ कह दिया कि अगर मैं होता तो यानी इफ और बट वाली सिचुएशन, होता नहीं होता, उसमें केस रजिस्टर करके उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। ये भी कानून का सदुपयोग था ना। बहुत बड़ा सदुपयोग हो रहा है वहां पर महाराष्ट्र में, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का, कानून व्यवस्था यंत्रणा का। या फिर अगर आप देखेंगे कि एक कोई राठौड़ करके वहां पर मंत्री थे, जिनका नाम लेकर के एक लड़की ने खुदकुशी कर दी, सुसाइड कर दिया, उस विषय में आज तक केस दर्ज नहीं किया गया। बहुत बड़ा सदुपयोग हो रहा है महाराष्ट्र के सरकार की यंत्रणा का। इसके सिवा अगर आप देखेंगे, धनंजय मुंडे जो कांग्रेस में हैं, पहले विरोधी पक्ष नेता थे, भारतीय जनता पार्टी से वहां गए, गोपीनाथ मुंडे के रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया। क्या हुआ? वो आरोप रह गया बाजू में, लेकिन उन्हें ही दूसरे केस में अंदर बंद कर दिया गया। ये भी कानून सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, कानून व्यवस्था यंत्रणा का बहुत ज्यादा सदुपयोग हुआ है। नहीं, अब ये जो पूरा सदुपयोग इतना सारा हुआ, ऐसे तो 8-10 वाक्य हैं, मैंने तो आपको 2-4-5 गिनाए होंगे खाली। संजय राउत के ऊपर किसी पाटकर नाम के महिला, अभी आप बोलेंगे संजय राउत कौन? विश्व प्रवक्ता संजय राउत कार्यकारी संपादक हैं एक बहुत बड़े वर्तमान पत्र के, सत्ताधारी पार्टी का वर्तमान पत्र माना जाता है। तो उनके खिलाफ एक पाटकर नाम के महिला ने कुछ आरोप लगाया, तो और वो कार्रवाई करने के लिए गई उनके खिलाफ, तो उल्टा उन्हें ही उठा करके बंद कर दिया गया किसी और केस में, कुछ और केस बनाकर। तो ये भी कानून व्यवस्था का, कानून यंत्रणा का ये बहुत बड़ा सदुपयोग है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उनकी सोच है सत्ताधारियों की। आप तय करेंगे क्या है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन ये पूरी बातें इसके लिए रख रहे हैं आपके सामने कि जिस तरह के ये सारे वाक्य चले हैं, चाहे वो पालघर में जिन साधुओं की हत्या कर दी गई, तो उसमें जब जनता खड़ी हुई तभी जाकर के आगे उसमें कुछ छोटी मोटी कार्रवाई हो पाई है। या फिर अगर आप देखेंगे कि दिशा साल्यान का शव पाया गया, वो भी बिना कपड़ों के, और कहा गया कि ये सुसाइड है, यानी पोस्टमार्टम के पहले कह दिया जाता है कि ये सुसाइड है। सुशांत सिंह राजपूत, उनका तो पोस्टमार्टम शुरू ही नहीं हुआ था। वहां के पुलिस कमिश्नर यही महान परमवीर सिंह, जिनके विषय में वहां के सम्मानीय मुख्यमंत्री और वहां तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख ये क्या कह रहे थे विधानसभा में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या कह रहे थे सभा के अंदर सचिन वाजे के बारे में? क्या ये कोई ओसामा बिन लादेन है क्या? इस तरह का बयान। और परमवीर बहुत ही देशभक्त आदमी है, ये सामना में छपा था वहां पर। तो इस तरह के हालात है वहां पर। ये सब कानून का सदुपयोग है उनकी नजर में। लेकिन महिलाओं को नींद नहीं आ रही है, ये कानून का दुरुपयोग है। उन्होंने सही उपयोग किया। एडवोकेट आशीष शेलार के ऊपर केस बनाई, आज सुबह सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया, 2 नोटिस भेजी गई और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। उन्होंने एक रिट पिटीशन ऑलरेडी मुंबई के उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाईकोर्ट में, सम्मानीय बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने फाइल कर दी है केस को कॉश करने के लिए, क्योंकि ये केस ही नहीं बनता। उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं कही कि किसी भी महिला को कोई लज्जा की कोई फीलिंग उत्पन्न हो या कोई भावना या ऐसी कोई फीलिंग उत्पन्न हो। ना ही उन्होंने किसी का नाम लिया था, किसी का नाम लेके कुछ कहा था। ये जवाबदार लोग कहां सो रहे थे? कौन जवाबदार है इसके लिए? वो कहां सो रहे थे 72 घंटे? क्या ये पूछना, इसमें कहां है अश्लीलता? इसमें कहां है किसी को लज्जा आने का सवाल या शर्म आने का सवाल? एक सार्वजनिक क्षेत्र में एक जो घटना हुई, उसकी जिस सार्वजनिक व्यक्ति ने जवाबदारी लेनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल के डीन हो, चाहे वो महापालिका के आयुक्त हो, यानी वहां के कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हो, या जो कोई भी हो, उन्होंने इस विषय का जवाब देना था। क्या इसे राजनीतिक रंग देना, रूप देना जरूरी था? और अब जब नहीं दिया है तो सवाल ये पैदा होगा ही कि क्या महिलाओं को नींद नहीं आ रही है, सक्षम महिलाओं को? इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर महाराष्ट्र के अंदर सक्षम महिलाओं को नींद नहीं आ रही है, वो तकलीफ में है, तो फिर
बाकी जो आम महिलाएं हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी, ये सोचने लायक बात है। तो अब उसके ऊपर भी ये सवाल पैदा होता है ना, ये सवाल खड़ा होता है बाय डिफॉल्ट नेचुरली, कि क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बराबर है कि नहीं, महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कहीं खत्म तो नहीं हो चुका। ये सवाल उठेगा, अपने आप उठेगा, क्योंकि वहां की सरकार ही ये सब सामने इस तरह से इंडिकेट कर रही है XYZ तरीके से। आप बताइए आपकी राय इसके ऊपर क्या है, महाराष्ट्र की क्या परिस्थिति है, और वहां पर अगर परिस्थिति गलत है तो क्या केंद्र सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी राय आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत ही अमूल्य है, हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है, जिसका हम कोई मूल्य नहीं लगा सकते। लेकिन आप ही के साथ से और आप ही के द्वारा हम पूरे भारत की जनता तक, भारत की सरकार तक हकीकत, जमीनी हकीकत पहुंचाने के लिए कामयाब हो सकते हैं, हकीकत पहुंचाने में सॉरी माफ कीजिए। तो आप कृपया हमारा साथ दें और ये पूरी हकीकत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जमीनी हकीकत, और ज्यादा से ज्यादा लोग सही सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें आप कृपया मदद करें। आपको जो भी आज आपने सुना और जाना, ये आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी जो इस वीडियो के कंटेंट में थी, आज के वीडियो में थी, वो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी और नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो, और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत